गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वाली क्लास में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ चुके थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ आर्केगोनिया या फिर स्त्रीधानी का विकास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ आर्केगोनिया, स्त्रीधानी का विकास। ये हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। आर्केगोनिया या फिर स्त्रीधानी, इसका विकास कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होती है, शीर्ष पर या फिर हम कह सकते हैं एपिकल पार्ट पे सेल्स बनती हैं, ठीक है। और ग्रीवा और अंडा, इट मीन्स वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल में वो डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। जो अपनी नेक कैनाल सेल होती है वो क्या होती है, राइजोइड से ढकी रहती है। जो हमारी ग्रीवा कोशिका होती है वो मूलाभाग से ढकी हुई रहती है। सबसे पहले हम फर्स्टली इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ेंगे इसमें। तो हमारे जो इसके स्त्रीधानी युग्मोद्भिद होता है, इसके कोई भी शीर्ष भाग पर या हम कह सकते हैं एपिकल पार्ट पर कोई भी एक सरफेशियल सुपरफिशियल सेल या फिर सतही कोशिका विभाजित होना चालू कर देती है। तो फर्स्ट इसमें लिखिए, मैं हिंदी मीडियम का लिख रही हूँ, इंग्लिश का फिर मैं बोलूँगी, ठीक है। स्त्रीधानी युग्मोद्भिद के स्त्रीधानी युग्मोद्भिद के शीर्ष भाग से सतही कोशिका विभाजित, मैं आपको थ्योरी में नहीं लिखवा रही हूँ, पॉइंट वाइज लिखवाऊंगी ताकि हमें समझने में आगे दिक्कत नहीं आए, ठीक है। विभाजित होती है। कोई भी हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट के एपिकल वाला पार्ट जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उस पे कोई भी सुपरफिशियल सेल क्या हो जाती है, डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जैसे ही डिवीजन होता है तो ये डिवीजन करने के बाद एक बना लेती है स्तंभ, स्त्रीधानी आरंभिका, ठीक है, उसका निर्माण कर लेती है, जिसको हमने बोला है आर्केगोनियल इनिशियल सेल। तो लिखो सतही कोशिका परिणतिक विभाजन करके बाह्य या बाहर की जो ये सेल होगी आरंभिका कोशिका, इसमें परिणतिक विभाजन होगा। जैसे इसमें परिणतिक विभाजन या पेरिक्लिनिकल डिवीजन होगा तो बाहर की जो सेल बनेगी वो होगी जैकेट सेल या फिर हम कहेंगे इसको आवरण कोशिका, और जो अंदर की सेल होगी
वो हमारी बनेगी केंद्रीय कोशिका। अंदर की जो हमारी सेल होगी वो होगी हमारी केंद्रीय कोशिका। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट, अब हमारे इस वाले में, ठीक है, इस वाली सेल में हमारा डिवीजन स्टार्ट होता है। जो हमारी आउटर जैकेट सेल होती है इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होता है, जिससे हमारे पास 2 सेल्स बन जाती हैं या 2 कोशिका बन जाती है। फिर उसके बाद दोबारा इसी में डिवीजन होता है। ठीक है, मतलब ये एक सेल है हमारी आउटर जैकेट सेल, इसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ, हमारे पास कितनी सेल्स बन गई, 2 सेल्स बन गई, 2 बन गई। फिर 2 के बाद इसमें दोबारा डिवीज़न होता है इन दोनों में, फिर हमारे पास बन जाती हैं। तो ऐसे हमारे पास टोटल लास्ट में 4 सेल बन जाती है। ठीक है, एक सेल से 4 सेल बन जाती है, क्योंकि इसमें 2 बार वर्टिकल या ऊर्ध्व विभाजन होता है। लिखिए नेक्स्ट। चार कोशिका बनाती है। आवरण कोशिका ऊर्ध्व विभाजन फर्स्ट करके 2 कोशिका और ऊर्ध्व विभाजन सेकंड करके 4 कोशिका बना लेती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे, अब हमारे पास जो ये 4 कोशिकाएं बनी है, ये चारों कोशिकाएं क्या बना लेती हैं, ग्रीवा आरंभिका बना लेती हैं। फिर ये ग्रीवा आरंभिका या हम कह सकते हैं नेक कैनाल सेल जो होती है, ये आगे चल के डिवीजन करती हैं चारों सेल्स, ऐसे जाकर ये 6, फिर 6 से ही क्या बना लेती हैं, इस प्रकार से बढ़ती जाती हैं और 8 सेल बना लेती हैं ये चारों। ग्रीवा आरंभिका बनाती है। ग्रीवा आरंभिका विभाजन करके 2 तथा 2 से 4 कोशिकाएं बनाती है। चार कोशिकाएं हैं सपोज, ठीक है, 4 ने पहले 2 बनाई, सबने अपनी अपनी 2-2 बना ली। अब इन दोनों ने क्या करा, इसने अलग अपनी, इसने 4 बन गई ना, एक कोशिका से 4 बन गई। इसी प्रकार से क्या हो गई, 4, 8, 16, 32, 32 से 64 बताया था मैंने आपको फॉर्मूला। इस प्रकार से ये बढ़ती चली जाती है, कोशिकाएं बना लेती हैं।
इन कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा, इन कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा, अब क्या हुआ इसमें, इन वाली जो 4 कोशिकाएं बन गई, जो 32 कोशिकाएं थी, अब इनमें क्या हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। जब इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो जो ऊपर की कोशिकाएं थी, ठीक है, जो हमारी ऊपर की कोशिकाएं थी, उन्होंने क्या बनाया, ऊपरी कोशिका प्राथमिक नाल कोशिका बनाती है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं प्राइमरी नेक सेल। और जो हमारी नीचे वाली थी, निचली जो हमारी कोशिका थी, उसने क्या बनाया, अंडदा कोशिका बनाई। ठीक है, प्राइमरी वेंटर सेल। नोट डाउन कर लो, ये अभी आगे भी है। दो पॉइंट और हैं। 2 पॉइंट्स में ये है कि जो प्राथमिक नाल कोशिका बनी है, ये अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा क्या बना लेगी, ग्रीवा नाल कोशिकाएं। ठीक है, नेक केनाल सेल बना लेती है। जबकि जो हमारी प्राथमिक अंडदा कोशिका है, ये अनुप्रस्थ विभाजन करके एक तो हमारा बनाती है अंडदा नाल कोशिका, विंटर केनाल सेल, और एक जो बनाती है वो बनाती है एग सेल। लिख लो इसको, फिर मैं लिखवाती हूँ। प्राथमिक नाल कोशिका, प्राथमिक नाल कोशिका विभाजन करके एनसीसी का मतलब है नेक केनाल सेल, तथा प्राथमिक अंडदा कोशिका तथा प्राथमिक अंडदा कोशिका अंडदा नाल कोशिका, वेंटर केनाल सेल, और अंड या फिर एग बनाती है। इसको लिख लो, फिर इसके बाद मैं एक बार आउटलाइन और बता देती हूँ। आउटलाइन के बाद फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे।
करती है, बाहर का तो क्या बना लेती है, प्राथमिक आवरण, प्राइमरी जैकेट सेल बना लेती है। प्राथमिक आवरण, प्राइमरी ठीक है। प्राइमरी जैकेट सेल्स होती है, डिवाइड होकर के क्या बना लेती है, और ग्रीवा आरंभिका, या हम कह सकते हैं ग्रीवा कोशिका। ठीक है, सेल का तो काम नहीं खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो हमारी सेल होती है वो होती है हमारी अंदर की केंद्रीय कोशिका, वही होती है सेंट्रल सेल। ठीक है, ये सेंट्रल सेल क्या करती है, डिवाइड होती है प्राथमिक लाल कोशिका में प्राथमिक अंडा कोशिका। ठीक है, क्या बनाती है, प्राथमिकी कोशिका, मीन्स प्राइमरी नेक सेल, प्राइमरी वेंट्रल सेल। ठीक है, ये बना देती है। जो हमारी नाल कोशिका होती है ये क्या बनाती है, ये बनाती है ग्रीवा नाल कोशिका। ग्रीवा नाल कोशिका जिसको हम बोलते हैं नेक केनाल। ठीक है, हमारी जो अंडा कोशिका होती है ये दो बनाती है, एक तो बनाती है हमारी एग सेल या अंड कोशिका, दूसरी बनाती है हमारी अंडा कोशिका, अंडा नाल कोशिका, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रल कैनाल सेल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत होता है बोलो, इसको लिख लो। दोबारा एक बार बता रही हूँ, स्टार्टिंग से इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में लिखा है मैंने, इंग्लिश में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले होती है आर्केगोनियल इनिशियल सेल। हमारे पास क्या है, आर्केगोनियल इनिशियल सेल। इस आर्केगोनियल इनिशियल सेल्स में क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट होता है। डिवीजन स्टार्ट होने के बाद हमारे पास प्राइमरी जैकेट सेल बनती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक आवरण कोशिका। ठीक है, और दूसरी जो हमारी बनती है वो होती है केंद्रीय कोशिका, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, तो प्राथमिक आवरण कोशिका बाहर की साइड होती है, इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। डिवीजन स्टार्ट होने के बाद ये 4 ग्रीवा आरंभिका बना लेती है, जिसको हमने बोला है नेक इनिशियल सेल। ठीक है, फिर उसके बाद जो केंद्रीय कोशिका, इसका काम यहीं खत्म हो गया। फिर जो हमारी केंद्रीय कोशिका होती है, केंद्रीय कोशिका क्या करती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा। पहला होता है प्राइमरी नेक सेल, अनुप्रस्थ विभाजन मतलब है ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, और दूसरी होती है प्राइमरी वेंट्रल सेल, जिसको हमने बोला है प्राथमिक अंडा कोशिका। ठीक है,
तो प्राथमिक नाल कोशिका या प्राइमरी नेक सेल जो होती है डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद बना लेती है ग्रीवा नाल कोशिका जिसको हमने बोला है नेक केनाल सेल, और दूसरी जो हमारी प्राथमिक अंडा कोशिका होती है वो बनाती है दो भागों में विभाजित होकर, पहली विंटर केनाल सेल, दूसरी बनाती है एग सेल। यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट आगे मैं फर्टिलाइजेशन की बात कर रही हूँ। अब जो मैं बात करूंगी नेक्स्ट निषेचन या फर्टिलाइजेशन की बात होगी। जो हमारी एक ग्रीवा नाल कोशिका होती है, ठीक है, ग्रीवा नाल कोशिका एक चिपचिपे पदार्थ में विघटित हो जाती है, यह चिपचिपे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है, चिपचिपा पदार्थ पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब या पानी को अवशोषित करता है वैसे ये फूल जाती है। फूलने के बाद ये क्या होती है, भित्ति पे दबाव लगता है, दबाव लगने के बाद ये फट जाती है, ठीक है। जो भित्ति होती है वो क्या होती है, सपोज ये भित्ति है, इस पे प्रेशर लगा, प्रेशर लगने के बाद ये क्या हुआ, वॉल फट गई। फटने के बाद यहाँ से क्या होता है, स्पेस बन जाता है। स्पेस किसके लिए बनता है, एंथ्रीजॉइड्स या पुमैनुओं के लिए बनता है ये, ठीक है। एंथ्रीजॉइड्स पुमैनुओं पे यहाँ से आते हैं, ठीक है, इस स्पेस से आते हैं और नीचे की साइड जस्ट विंटर केनाल सेल या अंडा कोशिका के नीचे की साइड होता है एग सेल, और वहां आकर ये एंथ्रीजॉइड्स आकर के क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये क्या करता है, जायगोट या एम्ब्रियो का काम करता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हो गया यहाँ तक, इसको बना लो और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। फिर पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, उसके बाद ये आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। लिखो, आर्केगोनिया डेवलप्स फ्रॉम apical tissue of female gametophyte, apical tissue of female gametophyte. The archegonial initial divides by periclinically division. Archegonia develops from apical tissue of female gametophyte. The archegonial initial divides by periclinically division and from upper primary cover cell and lower central cell. Next point, primary cover cell divides by two vertical division at right angle to each other and forms four neck initials. Full stop. These neck initial forms 8 neck cells by transverse division. These are arranged into 2 tiers of 4 each. Central cell divides by periclinically division and forms outer primary neck cell and inner primary winter cell Primary
neck cell directly forms neck canal cell. Primary neck cell directly forms neck canal cell. Primary venter cell forms venter canal cells, and egg cell by transverse division. The mature archegonium consists of 8 neck cells arranged in 2 tiers. 2 tiers मतलब 2 tiers में फॉर्म हो जाता है, ये बट जाता है, जिसमें जो ईच टीयर्स होता है उसमें 4 होता है, ठीक है, 4 सेल्स होती हैं. तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि ईच टीयर्स 4 cells. 2 tiers, a neck canal cell and venter canal cell or egg cell. A neck canal cell, venter canal cell or egg cell. Uppermost 4 cells of neck interior archegonium remains embedded in gametophyte tissue. ओके, अब हम इसका जो डायग्राम है, ठीक है, जो इसका डायग्रामेटिकल पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे. आज हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है, डेवलपमेंट ऑफ आर्केगोनियम. नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक बार डायग्राम बना लेंगे और इसको समझ भी लेंगे. नेक्स्ट फिर हम इसका फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि किस टाइप से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है. मैंने अभी आपको बताया जो हमारा नेक इनिशियल होता है ये क्या करता है, नेक इनिशियल सेल जो होती है हमारी, ये किस में कन्वर्ट हो, सॉरी नेक कैनाल सेल जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एक सिल्की स्मूथी मटेरियल में, ठीक है. इसके बाद ये क्या कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, इसमें जो हमारी वॉल्स होती हैं, वॉल्स पे प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने के बाद ये क्या हो जाती है, फट जाती है, ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड हो जाती हैं, जिससे ये क्या करती हैं, एंथ्रीजॉइड्स को क्या देती हैं, ये आने के लिए रास्ता देती हैं, जैसे एंथ्रीजॉइड्स इसमें एंटर कर जाए. एंटर करने के बाद ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से ज्वाइंट हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, कौन, एंथ्रीजॉइड्स, किससे, एग सेल से. देन इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनने का प्रोसेस. थैंक यू. आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है.